नमस्कार, आर्यन खबर पे आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। बिहार में महागठबंधन एनडीए को चुनौती देने के लिए धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा है। देखिए, जब से बिहार में महागठबंधन का गठन हुआ, वैसे महागठबंधन पहले भी था, लेकिन बिहार में औपचारिक रूप से जिस तरह से महागठबंधन का गठन हुआ कुछ समय पहले और उसके बाद से एक के बाद एक लगातार बैठक हो रही है। हालांकि अभी तक सीएम फेस कौन होगा इसकी औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो तमाम चीज़ों पे काम किया जा रहा है। तमाम चीज़ों को, इलेक्शन को लेकर चुनाव की तैयारी महागठबंधन की तरफ से की जा रही है। कई उप समितियों का भी गठन हुआ है। कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन हुआ है जिसके चेयरमैन तेजस्वी यादव बनाए गए हैं, और उसके बाद कई उप समितियों का भी गठन हुआ है, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि चुनावी मुद्दा क्या होगा, किन मुद्दों पे महागठबंधन एनडीए को चुनौती देगा। देखिए, इस मामले को लेकर कल बड़ा कुछ होने जा रहा है महागठबंधन में। जी हां, काफी कुछ बड़ा होने जा रहा है महागठबंधन में, और महागठबंधन की उप समिति अपने कोऑर्डिनेशन कमेटी को सौंपने जा रही है एक रिपोर्ट। हम इसको विस्तार से आपको बता रहे हैं कि आखिर कौन सी कमेटी क्या रिपोर्ट लेकर कोऑर्डिनेशन कमेटी के पास जाएगी, जिसके चेयरमैन तेजस्वी यादव हैं। आपको विस्तार से बताते हैं। देखिए, बिहार चुनाव को लेकर महागठबंधन ने कई उपसमितियों का गठन किया है, जिसमें मैनिफेस्टो तैयार करने को लेकर भी उपसमिति का गठन हुआ। उस उपसमिति ने साझा संकल्प पत्र को अंतिम रूप दे दिया है। चुनावी मैनिफेस्टो में युवाओं और महिलाओं के लिए कई वायदों को शामिल किया गया है, और अब इसे कोऑर्डिनेशन कमेटी को सौंपने की तैयारी की जा रही है। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन यानी इंडिया अलायंस ने अपना मैनिफेस्टो तैयार कर लिया है। आरजेडी, कांग्रेस, वाम दलों के गठबंधन की उपसमिति ने गुरुवार को यानी कल अपना साझा संकल्प पत्र को अंतिम रूप दिया, और अब इसे महागठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी को सौंपा जाएगा, जिसके अध्यक्ष तेजस्वी यादव हैं। वहां से फाइनल मुहर लगने के बाद जनता के बीच इसे जारी किया जाएगा। महागठबंधन के चुनावी मैनिफेस्टो में बिहार के युवाओं और महिलाओं को फोकस करते हुए कई वायदे शामिल किए जा रहे हैं। आशा और स्कीम वर्कर के बेहतर भविष्य को लेकर भी उसमें वायदे होंगे। मैनिफेस्टो में पूर्व में घोषित सामाजिक सुरक्षा पेंशन को, जिसको तेजस्वी यादव ने कहा है कि 1500 रुपये प्रति माह करने, माई बहन योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये देने सहित तमाम अन्य घोषणाओं को संकल्प पत्र में शामिल किया गया है। देखिए, पटना के कदमकुआं स्थित लेफ्ट पार्टी सीपीआई माले के प्रदेश कार्यालय में इंडिया गठबंधन की साझा संकल्प उप समिति की बैठक हुई थी कल। इसमें मैनिफेस्टो के सभी प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया गया। उप समिति की यह तीसरी बैठक थी, जिसमें आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, माले और वीआईपी के सदस्य भी मौजूद थे। उप समिति अपना ये प्रस्ताव 12 जुलाई को यानी कल गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी को सौंप देगी। देखिए, बिहार में आगामी महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई एमएल और वीआईपी महागठबंधन में साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। पशुपति पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के भी गठबंधन में शामिल होने की बातचीत चल रही है, लेकिन अभी इस पर कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है। इसके अलावा ओवैसी की एआईएमआईएम ने भी विपक्षी गठबंधन में शामिल होने का प्रस्ताव दिया है। हालांकि इस पर आरजेडी ने अभी कोई विचार नहीं किया है। तो इसका मतलब है कि कल कोऑर्डिनेशन कमेटी के सामने उप समिति अपना मैनिफेस्टो पेश करेगी, और वो उसके बाद कोऑर्डिनेशन कमेटी यह तय करेगी उस मैनिफेस्टो को तैयार और फाइनल करने के बाद कि यही साझा संकल्प पत्र होगा, और उस मैनिफेस्टो के आधार पर महागठबंधन बिहार में चुनाव लड़ेगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।